बहुत शुक्रिया चैनल को देखने का। मैं आपसे मुखातिब हूँ बैरिस्टर नासिर अली सरदार। आज का मौजू थोड़ा सा दिलचस्प भी है और शायद आपको कुछ बातों की समझ भी आ जाए। आज का मौजू है कि विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे विजिटर वीज़ा जो लोग अप्लाई करते हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसकी वजूहत क्या हैं, मैं आपके सामने कुछ वजूहत रखूँगा और आप देखिए कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। सबसे पहली वजह जो वीज़ा रिफ्यूज़ होने की होती है वो होती है आपके फ़ंड्स। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैंने यूके जाना है, तो क्या आपने इससे पहले किसी और मुल्क में गए हैं, आपकी कोई हिस्ट्री है कहीं पर विजिट करने की, या आप दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि मेरी फैमिली यूके में रहती है, मैं अपनी फैमिली को विजिट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात हो सकती है। अब आपके फाइनेंसेस, क्या आपके फाइनेंसेस ऐसे हैं कि आप इस विजिट को अफोर्ड कर सकते हैं। इस सिलसिले में 2-3 बातें हमेशा देखी जाती हैं कि क्या आप कोई सैलरीड पर्सन हैं, आप कोई कारोबार करते हैं, या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनैलिटी हैं, कोई आपके एसेट्स ऐसे हैं कि आप समझते हैं कि आपके एसेट्स इतने हैं कि आप उसको यूटिलाइज करते हुए फंड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक एविडेंस ऐसा है कि जो कि आपको हर हाल में लगाना पड़ता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको यूँ भी दे सकता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऑन करते हैं, आप कोई लैंड ऑन करते हैं, तो वो भी एक एविडेंस के तौर पर आप लगा सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स मौजूद हैं इस विजिट की जो एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए। अब जैसे कि आपने फर्ज करते हैं कि आपने ऐसा कर लिया। अब अगला सवाल, क्योंकि हम ज़रा फोकस कर रहे हैं इस वक्त फैमिली विजिट के ऊपर कि आपकी कोई फैमिली यूके में मौजूद है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपकी फैमिली कौन है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनसे आपका क्या रिश्ता है। तो ये भी आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरा भाई मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, तो ज़रा फिर मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट, भाई का बर्थ सर्टिफिकेट, ये साबित करने के लिए कि हम दोनों की वल्दियत जो है वो एक है। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मेरा कज़न मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस कज़न के साथ मेरा रिश्ता कैसे है। तो ये एस्टैब्लिश करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका रिलेटिव है। कहीं पर भी आप ये एज्यूम ना कर बैठें कि उनको पता है। नहीं, एप्लीकेशन आपकी है, सारी जिम्मेदारी आप पर है। आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपने सेटिस्फाई करना है ऑफिसर को कि जो एप्लीकेशन आप जमा करवा रहे हैं उसने सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब आपने लगा दिया कि आप जिनके पास आप जा रहे हैं वो आपके कोई रिलेटिव हैं। अब अगर आपके रिलेटिव वहाँ पर मौजूद हैं और वो ये चाहते हैं कि आप वहाँ पर आए, तो उनको साबित करना पड़ेगा, आपके रिलेटिव की बात कर रहे हैं, उनको साबित करना पड़ेगा कि वो आपको वहाँ पर रखेंगे। उसके लिए उनको एक तो सबूत देना पड़ेगा कि उनके पास एनफ अकोमोडेशन है, यानी समझ लें कि किसी शख्स का 3 बेडरूम का घर है, तो क्या उस घर में कितने बंदे रहते हैं, क्या आपके जाने से वो घर कहीं ओवर क्राउडेड तो नहीं हो जाएगा। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि वो वहीं से काउंसिल से लेटर ले सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी एजेंट से, एस्टेट एजेंट से एक लेटर ले सकते हैं कि हमने इस घर को विजिट किया है, यहाँ पे इतने बंदे रहते हैं और आपके जाने से ये घर ओवर क्राउडेड नहीं होगा। एक तो ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास एनफ रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो अपने 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो ये एक काफ़ी सफिशिएंट प्रूफ होगा कि उनके पास उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो स्टेबल है, और आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो आप स्टेट के ऊपर कोई बर्डन नहीं बनेंगे, और वो जो आपके रिलेटिव वहाँ पर मौजूद है वो आपको वहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं और वहाँ आपके अखराजात जो हैं वो वहाँ पर वो उठा सकते हैं। तो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट उसके लिए काफ़ी है। प्लस उनको एक स्पॉन्सर लेटर जिसे हम कहते हैं वो उनको बनाना पड़ेगा। वो किसी सिस्टर के पास जाके बना सकते हैं। उसमें वो ये डिक्लेयर करेंगे कि आप उनके रिलेटिव हैं, ये आपका रिश्ता है उनके साथ, आप क्यों आना चाहते हैं, आपके आने की रीज़न क्या है, और ये कि आप अगर आएंगे तो वो आपको अकोमोडेशन देंगे और आपके दीगर अखराजात भी वो उठाएंगे। उसके साथ ही वो एक डिक्लेरेशन भी देंगे कि आप, यानी जो विजिटर जा रहे हैं, ये वहाँ पर जाकर जो इमिग्रेशन रूल्स हैं यूके के उसको फुलफ़िल करेंगे और उसकी वायलेशन वहाँ पर जाकर नहीं करेंगे। तो ये इस वीडियो का पहला हिस्सा है। बहुत शुक्रिया देखने का। हम इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा भी अपलोड करेंगे। शुक्रिया।